आज मैंने 2 साल के बाद अल्ट्रासाउंड फिर से कराया अपनी सासू मॉम के बोलने के बाद। हर साल, हर महीने, हर दिन कुछ ना कुछ नई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है हर एक लड़की को। लड़कियों के लिए ना बहुत डिफिकल्ट होता है हर चीज को फेस करना। लड़कियों को हेल्थ इश्यूज बहुत हो जाते हैं, उनमें से मैं एक हूँ। इतनी तबीयत खराब होने के बाद आज मेरी सासू मॉम ने मुझे बोल दिया कि अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। काफी टाइम से बीमार चल रही थी, कभी कुछ हो रहा था तो कभी कुछ हो रहा था। स्टमक में तो इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मतलब मैं इतना बीमार कभी नहीं पड़ी। इस साल 2026 में ना कुछ अलग हो रहा है। मेरे स्टमक में इशू हो रहा है, मुझे यूरिन इन्फेक्शन हो जा रहा है, मुझे पूप करने में प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं क्या क्या। लेकिन आज मेरी सासू मॉम ने और पति ने डिसाइड किया था कि दोनों मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। और आज मेरी तबीयत और खराब थी, मुझे फीवर था, कोल्ड कफ था, मतलब मुझे वायरल हो गया था। लेकिन इनके बहुत बोलने के बाद मैं गई। डांट भी मुझे बहुत पड़ी, मेरा फेस बिल्कुल उतरा पड़ा था और मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। डॉक्टर के पास ये दोनों तो मुझे लेकर आ गए थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था, मुझे डर भी लग रहा था कि मेरे साथ अब क्या होने वाला है। आई मीन रिपोर्ट्स में क्या आएगा, बस इसी चीज का डर मुझे सताया जा रहा था। लेकिन मेरी सासू माँ बीच बीच में मुझे यही बात बोल रही थी, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, कुछ बड़ी चीज नहीं होगी। तो हम लोगों ने पहले डॉक्टर को दिखा दिया और उन्होंने सजेस्ट किया कि अल्ट्रासाउंड कराना ही पड़ेगा। तो हम लोग फिर ऊपर वाले फ्लोर पर आ गए, जहाँ पर हमने 20 मिनट वेट किया अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। अल्ट्रासाउंड में 2 साल के बाद दोबारा करा रही हूँ। 2 साल पहले मैंने तब कराया था जब मुझे स्टोन्स हो गए थे, और वो स्टोन वाला टाइम मेरी लाइफ का सबसे गंदा टाइम था। मैं जब भी कुछ करती थी मुझे पेन होने लगता था। उसके बाद से मैंने कच्चे चावल, चौक सिलेटी सब खाना छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे इतनी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। कम एज में प्रॉब्लम होना तो बहुत डर लगता है हर एक चीज का। उसी तरीके से मेरी सासू मॉम और मेरे हस्बैंड को भी डर था कि इतनी कम एज में कभी कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो कभी कुछ प्रॉब्लम हो रही है। और सासू मॉम ने तो हर एक चीज का डॉक्टर से पूछा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। डॉक्टर ने बताया कि यूरिन इन्फेक्शन है और कुछ नहीं। तो अच्छा घर का खाना खाना है, कम मिर्च मसालों वाला खाना है और कम ऑयली खाना है। कुछ चीजें अवॉइड करने के लिए भी बोला कि ज्यादा ठंडा पानी नहीं पीना, ज्यादा गर्म पानी नहीं पीना। सारी बातें सुनकर, डॉक्टर से बात कर कर, दवाइयां लेकर हम लोग आ गए थे घर पर, जहाँ पर मेरी सासू मॉम ने मेरे लिए एप्पल खीर बनाई थी। एप्पल खीर ना मैं बचपन में बहुत खाती थी, मतलब मेरी मम्मी बहुत बनाती थी। तो मैंने सासू मॉम को बहुत पहले बताया था कि मेरा एप्पल खीर खाने का मन है। और जैसे ही उनको पता चला कि मेरी तबियत खराब है और मुझसे कुछ खाया पिया नहीं जा रहा सिर्फ मीठे के अलावा, तो उन्होंने मेरे लिए एप्पल खीर बना दी। और सच में इसका टेस्ट बहुत मजे का था। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने अपने लिए बाहर से खूब सारा खाना मंगाया था। आप देख सकते हो मेरी सासू मॉम ने मेरे हस्बैंड को बहुत डांटा कि बाहर से ही खाता रहता है, बाहर से ही खाता रहता है। सच बताओ तो मुझे भी नहीं पसंद बाहर से खाना, लेकिन ये इन्फेक्शन क्यों हो जाता है मुझे समझ नहीं आता। मैं थोड़ा सा भी बाहर से कुछ भी खा लेती हूँ तो मेरे पेट में दिक्कत होने लगती है, स्पेशली मैदा खा के और ज्यादा स्पाइसेस खा के। इसीलिए जितना हो सके मैं बाहर का अवॉइड करती हूँ। अगर आपको ही मेरी तरह पेट में कुछ प्रॉब्लम है तो मैं यही बोलूंगी अल्ट्रासाउंड कराओ, डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि ये प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। आज से 4 साल पहले मेरे साथ ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, जिस वजह से ये टाइम आ गया कि मेरी ये प्रॉब्लम बढ़े जा रही है बढ़े जा रही है। मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सारी दवाइयां लाकर दे दी थी कि ये दवाई खानी है 1 महीने तक, जो वायरल वाली है वो 10 दिन तक खानी है, जो स्टमक वाली है वो 1 महीने तक खानी है। दवाइयां देख के मैं डर तो गई थी, लेकिन मुझे पता था यही कुछ कर सकती है मेरा इलाज, क्योंकि आज तक मैंने सिर्फ दवाइयां अवॉइड करी है। सासू मॉम की डांट पड़ने के बाद मैंने सोचा भाई दवाई खानी ही पड़ेगी और डांट नहीं खानी मुझे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना अगर आपने नहीं किया तो। बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।